हिमपुर बाजे बधैया, हिमपुर बाजे बधैया, प्रगति हिमाचल दुलरिया। हिमपुर बाजे बधैया, प्रगति हिमाचल दुलरिया। हिमपुर बाजे बधैया, प्रगति हिमाचल दुलरिया। हिमाचल दुलरिया, हिमाचल दुलरिया, हिमाचल दुलरिया, हिमाचल दुलरिया, हिमाचल दुलरिया। हिमपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया है प्रगति हिमाचल दुलरिया। हिमपुर बाजे बधैया है प्रगति हिमाचल दुलरिया। हिमपुर बाजे बधैया है प्रगति हिमाचल दुलरिया। राजा हिमाचल मोहरे लुटावे, राजा हिमाचल मोहरे लुटावे, राजा हिमाचल मोहरे लुटावे। मैना रानी रुपैया, मैना रानी रुपैया है प्रगति हिमाचल दुलरिया। मैना रानी रुपैया, मैना रानी रुपैया, प्रगति हिमाचल दुलरिया। हिमपुर बाजे बधैया है प्रगति हिमाचल दुलरिया। हिमपुर बाजे बधैया है प्रगति हिमाचल दुलरिया। हिमपुर बाजे बधैया है प्रगति हिमाचल दुलरिया। सब देवतन की भीड़ लगी है, सब देवतन की भीड़ लगी है, सब देवतन की भीड़ लगी है। सब हैं दर्शन करैया, सब हैं दर्शन करैया हिमाचल पुर प्रगति दुलरिया। हिमपुर बाजे बधैया है प्रगति हिमाचल दुलरिया। हिमपुर बाजे बधैया है प्रगति हिमाचल दुलरिया। हिमपुर बाजे बधैया है प्रगति हिमाचल दुलरिया। नारद आए रास गिनाए, नारद आए रास गिनाए, नारद आए रास गिनाए। उमा नाम धरवैया, उमा नाम धरवैया हिमाचल पुर बाजे बधैया। माना मैं तेरे वैया प्रगति हिमाचल दुलरिया। माना मैं बधैया है प्रगति हिमाचल दुलरिया। हिमपुर बाजे बधैया है प्रगति हिमाचल दुलरिया। बीस मुद्रा रामचंद्र भैया जी की तरफ से भगवत चरणों में परमात्मा कल्याण करे। आज मैया पार्वती का जन्म हुआ। बहनों भाइयों, आज महाराज हिमाचल के घर मंगलाचार छाया हुआ है। नारद बाबा को समाचार मिल गया। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार
बाबा को खबर मिली आज महाराज हिमांचल के घर नारद बाबा पधारे। भैया अवधेश कुमार भैया जी की तरफ से 50 मुद्राओं का दान। भैया गोपाल भैया जी की तरफ से 20 मुद्राओं का दान भगवती कल्याण कर। प्रेम 8 भैया जी की तरफ से 21 मुद्रा भगवती के चरणों में परमात्मा भगवती कल्याण। नन्हा ड्राइवर 8 भैया जी की तरफ से 50 मुद्रा भगवत चरणों में परमात्मा कल्याण करे। नारद बाबा हिमांचल के घर पहुंच गए। भक्तों आज महाराज हिमांचल ने बहुत सम्मान किया, बड़ा आदर किया। शैलराज बड़ आदर कीना भैया जी की तरफ से 10 मुद्रा भगवत चरणों में परमात्मा कल्याण। भैया कल से यहाँ पर एक मेज प्रसाद कापी कलम जब 10-5 लोग हो जाया करे तब हमको दे देना, बोल दिया करेंगे, कथे नहीं कह पाएंगे फायदे क्या। नारद बाबा का महाराज हिमांचल ने मेरे बंधु बड़ा आदर किया। आहा शैलराज बड़े आदर कीना, 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 भैया रामेश्वर यादव भैया जी की तरफ से 50 मुद्राओं का दान परमात्मा कल्याण करे। दादा शिव कुमार पिपरी दादाजी की तरफ से 50 मुद्राओं का दान भगवत चरणों में परमात्मा कल्याण करे। आज बड़ा सुंदर आसन दिया, नारद बाबा को बिठाया। जैसे ही कुशल क्षेम पूछी, महाराज हिमांचल कहने लगे आज अपनी बिटिया की हस्तरेखा को दिखलाया नारद बाबा को और क्या बोले, महाराज त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। आप तो त्रिकालज्ञ हो, सर्वज्ञ हो, सभी जगह बराबर आते जाते हो, ज्ञानी हो। महाराज हमारी बेटी की हस्तरेखा में जो कुछ है सो मेरे को बखान करके कहो। तो क्या बोले नारद बाबा, सुनो महाराज हिमांचल, तुम्हारी बिटिया
इसका जो पति है, इसका जो सुहाग है अमर है, सदा अचल यही कर अहिवाता, 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 सदा अचल यही कर अहिवाता। यही तेजस्सु भई है तुम्हारा, तेजस्सु भई है तुम्हारा, तेजस्सु भई है चाहे किसी का बेटा अपने बाप अपने माँ का नाम न चला पावे, लेकिन तुम्हारी बिटिया तुम्हारा नाम जरूर चलाएगी। चाहे किसी का बेटा अपने पिता का नाम न चला पावे, लेकिन महाराज तुम्हारी पुत्री तुम्हारा नाम जरूर रोशन करेगी। और सुनो महाराज, सारे संसार की स्त्रियां इसका नाम ले लेकर के पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। ऐसी है तुम्हारी बेटी। यही कर नाम सुमिर संसार, 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 यही कर नाम सुमिर संसार। ये चढ़ी है इसका नाम ले लेकर के राजन सारे संसार की स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। राजन अब सुनो, ये तो गुण रहे, अब दो चार अवगुण हैं, वो भी सुन लो। राजन, तुम्हारी पुत्री का जो पति वो कैसा होगा, सुनो राजन। अगुण अमान, अगुण अमान मातु पितु हीना, माते पितु हीना, माते पितु हीना, माते मातु पितु हीना, अग्नि हमारे मातु पितु हीना, अग्नि हमारे मातु पितु हीना, उदासीन सर्व संशय छीना, उदासीन सर्व संशय छीना, उदासीन सर्व संशय छीना, उदासीन सर्व संशय छीना। राजन, तुम्हारी बिटिया का जो पति होगा अगुण अमान मातु पितु हीना, ये जिसके साथ विवाही जाएगी बिना महतारी बाप, अगुण कोई गुण नहीं, अमान कोई मान मर्यादा नहीं, मरघट में रहने वाला, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन बिल्कुल आलसी समझो, सब संशय छीना। एक बात बताऊं राजन, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल देश, अस स्वामी यही कहाँ मिलही,
और परिहस्त असरे। इसका जो पिया होगा वो जोगी होगा। जोगी जटिल जटाधारी, अकाम मन कोई चाह नहीं, अकामी और नगन अमंगल वेश, बिल्कुल दिगंबर बिना वस्त्र के। अरे महाराज हिमांचल बेचारे दुखी हो गए, ये क्या कह रहे हो बाबा, ये क्या कह रहे हो, कोई काट है? कोई इसका काट है? तो बाबा नारद कहने लगे महाराज कोई काट नहीं। कहा मुनि सहिमवंत सुन, और जो विधि लिखा लीलार, देवतनुज नर नाग मुनि को न मेटन। राजन क्या बताऊं, तुम काट बुले घूमत। अरे जो कुछ तुम्हारी पुत्री के भाग्य में लिखा है इसको कोई मिटाने वाला नहीं, कोई नहीं मिटा सकता है। नारद बाबा थोड़ी देर के लिए अलग हट गए, सोचने लगे इसका जो वर है बड़ा विचित्र है। ध्यान किया, बात समझ में आ गई। नारद हूँ यह मरम न जान, दशा एक समुझब बिलगान। जब एकांत हुए समझ गए और आए, कहा हाँ अब सुनो राजन, मिल गो काट। मिल गया काट। तुम्हारी पुत्री का जो दूल्हा होगा ना, जो गुण और अवगुण है वो सब भोले बाबा में है, सब भोले बाबा में है। अगर तुम्हारी बिटिया जो तप करे कुमारी, तुम्हारी 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 जो तप करे कुमारी, राजन अगर तुम्हारी बेटी तपस्या करे भगवान शिव की, तो ये भाभी जो है मिट सकती है। ये भाभी मिट सकती जो तपस्या करे तुम्हारी पुत्री। नारद बाबा तो चले गए, नारद बाबा तो चले गए। 6-7 वर्ष की पार्वती मैया महारानी मैना अपने पिया को एकांत में बुलाया। बहनों, रामायण से कुछ शिक्षा लेनी है हम आपको। ये तो कथा है ही, लेकिन इससे शिक्षा लेनी है। अगर तुम्हारा पति किसी दूसरे पुरुष से बात करे तो वहां पर कतई मत जाना उस समय। ये रामायण से शिक्षा हमें लेनी है। जब तक नारद बाबा राजा हिमांचल की बातचीत होती रही, महारानी मैना बाहर नहीं आई। और जैसे ही नारद गए वैसे महारानी मैना अपने पति से बोली, स्वामी सुनो, बाबा जी लिख रहे हैं, पति एकांत पाई कह मैना। एकांत हुआ, पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझी स्वामी। नारद बाबा के वचन हमारे पल्ले नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि छोटी सी बिटिया कह रहे हैं तपस्या करने के लिए। महाराज, हमारी बिटिया हमारे लिए प्राणों के समान, कहाँ जाएगी जंगल में तपस्या करने। इसलिए महाराज, इसका जो पति बताया न बाबा नारद ऋषि ने, बड़ा ही अटपटा बताया।
हमारी समझ से तो स्वामी कोई सुयोग्य वर की तलाश करो समय आने पर। जो घर बरुकुल होई अनूपा